वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा। एक्सेल में डेटा टाइप का क्या मतलब परफॉर्मेंस है, वो किस तरह से जो है वर्किंग करता है और किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट है। तो आज हम वो सीखेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप पर आया हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डेटा। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्शन का ग्रुप है, उसके बाद सोर्ट एंड फिल्टर, नेक्स्ट डेटा टूल्स और आउटलाइन। ये हमारे पास जो है 5 ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर डेटा टाइप बेस करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब क्या है। इसका मतलब कि आपके पास जो है मतलब आप अपनी शीट पर, जो एक्सेल की शीट है, यहाँ पर आप किसी और फाइल से डेटा जो है अपने पास जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं। कि लाइक जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट फाइल है आपके पास, उस पर आपने कुछ लिखा हुआ है, आप उसको जो है अपनी शीट पर लेकर आना चाह रहे हो। इसी के साथ साथ जैसे कि फ्रॉम एक्सेस जो है वो डेटाबेस ही एक तरह से, यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपने अगर कोई डेटाबेस बनाया हो तो आप उसको एक्सेल की शीट पे इंपोर्ट करवा सकते हैं। किसी वेब से लेके आना चाहते हैं या टेक्स्ट फाइल से, जैसे मैंने आपको बताया, या फिर इसके अलावा कोई अदर सोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी एक्सेस की फाइल बनी हुई है एक्सेल की, या जिस भी फोल्डर में आपने रखी हुई है, आप उसको ओपन करके इंपोर्ट करवा लीजिए। मेरे पास बनी हुई नहीं है तो डेट्स वाई मैं इसको इंपोर्ट नहीं करवा सकती। तो तरीका यही सेम, आप कोई भी फाइल जो यहाँ से इंपोर्ट करवा लीजिए, जिसे मैं भी आपको बताऊंगी। अगर आपने फ्रॉम वेब से करना है तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और जहाँ से आपने डेटा को इंपोर्ट करवाना है आप लिंक के थ्रू इंपोर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम टेक्स्ट, हम टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट करवाते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही आप एक्सेस से भी करवा सकते हो। मेरे पास डेस्कटॉप पर एक फाइल रखी है, टेक्स्ट फाइल है, ABC के नाम से। मैंने इसको इंपोर्ट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। मैं क्या करूँगी, जो मुझे टॉप सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर कर्सर है, और नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके पास जो कॉलम्स हैं, आप मेरे पास ये डेटा बना हुआ था तो मैंने इसी को इंपोर्ट करवाना, तो ये कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को जाहिर सी बात है सेपरेट भी करना है कि हर कॉलम हर कॉलम जो है अलग अलग कॉलम में आए एक्सेल की शीट पर। तो इसी तरह मुझे इनको सेपरेट भी करना है, तो मैंने क्या किया, टैब सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऐसी चीज़ नहीं जिससे ये सेपरेट नजर आए। अगर आपने कोई सेमी कोलन लगाया हुआ है, ये कॉमा लगाया है, ये स्पेस है, या कोई और अदर आपने कोई भी जो है स्पेशल कैरेक्टर या नंबर रखा है, तो आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, मैंने टैब्स लगाए हुए तो मैंने टैब को सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद मुझे सिर्फ जर्नल पर क्लिक करना है और फिनिश कर देना है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको कहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, मतलब किस सेल से। तो मैंने ये सेल का एड्रेस खुद ब खुद इसने ले लिया है। अगर आप कहीं और चाहते हैं तो ये वहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ कर लेती हूँ और ओके किया, देखिए ये डेटा इंपोर्ट हो गया। इसी तरह आपने बिल्कुल एक्सेस की फाइल से भी इंपोर्ट करवाना है, या कोई और फाइल आपको, अदर सोर्स है हमारे पास, यहाँ से भी आप इनको इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो है हमारे पास फ्रॉम एक्सेल सर्वर। एसक्यूएल खुद भी एक डेटाबेस है। ठीक है, हम यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, और एनालिसिस सर्विस, यहाँ से जो भी आपने अगर बनाए हुए हैं, इन भी अगर आपके पास ऐसी कोई फाइल है तो आप यहाँ पे एक्सेल की शीट पे इनको इंपोर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जिस्टिंग कनेक्शन है। यहाँ पर वो कनेक्शन क्रिएट हुए हुए होते हैं जो आपने यहाँ पर बनाए, मतलब जो है जो फाइल आपने इंपोर्ट करवाई है या पहले से इंपोर्ट करी थी, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये ABC का आ रहा है, इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल का मतलब कि आपके पास जो ये फाइल बनी हुई है, अगर आपने यहाँ पर, या फिर जो आपके पास, जिसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास ये वाली फाइल है, तो अगर आपने यहाँ पर इसको जो है मतलब कोई मतलब एडिट किया है इसको, तो और आप चाहते हैं कि यही एडिशन वहाँ पर भी शो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिफ्रेश करके, ऑल रिफ्रेश करके आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को इंपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने वहाँ पे कोई चीज़ एडिट की है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करके, मतलब सेलेक्ट करके अपनी इंपोर्ट करवाएंगे तो इंपोर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कनेक्शंस हैं। कनेक्शन हमारे पास मतलब जो जो कनेक्शंस हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है, वो कनेक्शन अभी फिलहाल सिर्फ ABC फाइल का बना हुआ है। तो अगर आप इसको ऐड, रिमूव या प्रॉपर्टीज में आप इसे जाना चाहते हैं या इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, वो काम यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, आप ऐड भी कर सकते हो कोई नया, और रिमूव भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये भी तमाम बातें मुमकिन है। नेक्स्ट हमारे पास सोर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। ही तमाम चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं होम और इंसर्ट वगैरह के टैब पर, तो यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं।
आपको पता ही होगा कि सॉर्ट का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो डेटा मौजूद है उसको आप क्या करें, सॉर्टिंग में लिया। जैसे यहाँ पे 1 2 3 तो सॉर्ट हुआ हुआ है स्मॉल टू लार्जेस्ट। अगर आपने इसको लार्जेस्ट टू स्मॉल करना है तो आप सॉर्ट की ये कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन सॉर्ट, और देखिए SID मतलब कॉलम का नाम आ गया। फिर वैल्यूज क्योंकि आपने वैल्यू के मुताबिक करना है, कोई कलर वगैरह तो है नहीं यहाँ पर। वैल्यू एंड देन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, आप ये करो तो देखो पहले 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने वापस इसको वैसे क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आके चेंजिंग करनी है और ओके कर देना है। इसी तरह अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यूज को चेंज करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है तो हम यहाँ पर आएंगे, सॉर्ट के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से A to Z देखिए सिलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पर जो है हमारे पास, सॉरी मैंने, ठीक है। अली वैसे भी A पहले ही आता है तो ये पहले आ गया। ठीक है, यहाँ आप अली को भी सिलेक्ट कर लें और दोबारा से देख, मैं भूल गई थी A to Z वैल्यूज एंड अली, फिर अली रह गया। ठीक है, नहीं अली सॉरी सिलेक्ट हुआ, वो वैसे ही वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ से उठाया, जियान तक गए और एक्शन पे गए और ये देखिए आ गया। ठीक है, तो ये देखिए A to Z हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी को अब जैसे कि आपने क्या करना है, फिल्टर देखना है। फिल्टर का मतलब होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को फिल्टर करके छांट के लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, लाइक अगर मैं इसमें से मतलब कोई भी डेटा उठा लूँ, मतलब इस पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं फिल्टर पे गई और मैंने फिल्टर पे जाके मैंने कहा कि मुझे जस्ट जो है सिलेक्ट ऑल, मतलब मुझे तमाम का डेटा नहीं चाहिए, जस्ट मुझे ए लोग जिनका नाम ए से आता है ना सिर्फ उनका चाहिए। ठीक है, तो मैंने ओके कर दिया। ठीक है, देखिए अब तमाम सिर्फ उनका डेटा आ रहा है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है इसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ए टू जेड सॉर्ट भी कर सकते हैं, जेड टू ए भी कर सकते हैं, कलर से भी इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग की हुई। ठीक है, मैं दोबारा से सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। देखिए वापस सब आ जाएगी। ठीक है, इसी में अगर आपने इसको क्लियर करना है, मतलब इसको हटाना है, तो यहाँ से क्लियर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप क्लियर का ऑप्शन नहीं भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप इसको दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करें और फिल्टर पर क्लिक कर दें, हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस। हम एडवांस में चलते हैं। एडवांस में हमारे पास दो ऑप्शन है, फिल्टर द लिस्ट, मतलब आपके पास जो ये आपकी लिस्ट है या जो डेटा है जो आपने इंपोर्ट करवाया था इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है कॉपी एनदर लोकेशन, मतलब जो हम इसमें फिल्टर कर रहे हैं वो फिल्टर होके इसमें चेंजिंग ना है, वो कहीं और जाके पेस्ट हो जाए, मतलब वो कहीं और जाके कॉपी हो जाए कि यहाँ हो जाए, या जहाँ भी आपने इसको कॉपी करना है वहाँ हो जाए। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। लाइक जैसे कि आपने अपनी इस लिस्ट में आपने अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नेम क्या करना है, फिल्टर करना है। और आप किस स्टूडेंट को फिल्टर करना चाहते हैं, लाइक ए नाम के स्टूडेंट को चाहते हैं या बी के या सी के, जो भी डेटा आपके पास गिवन है उस डेटा में आप जो है फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम स्टूडेंट नेम के थ्रू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम टेबल का नाम देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम दे दिया जो कि बिल्कुल यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप हम चाहते हैं कि हमारे पास ए नाम के स्टूडेंट्स का नाम आ जाए। ठीक है, और वो इसी लिस्ट में फिल्टर हो जाए। पहले हम ये सीखते हैं फिर हम बाकी सीखेंगे। तो अब चलते हैं एडवांस पर, और हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने देना है क्राइटेरिया रेंज कि आप करना क्या चाहते हो, और यहाँ पर हम दे देंगे इस चीज़ को। ठीक है, आ गया, और नेक्स्ट हम ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जस्ट ए नाम के स्टूडेंट्स के तमाम डेटा यहाँ पे जो है फिल्टर होकर सामने शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांस में चलते हैं। अब वापस से हम सीखते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब जो हमने चेंजिंग की है, जो फिल्टर किया है वो हमारे पास इसमें ना आए, कॉपी में आए। तो सबसे पहले आप क्या करें, कंट्रोल जेड करके वापस से जैसा था वैसा कर लें, एडवांस में चलें और अब यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो लिस्ट की रेंज देंगे हम कि हमने वापस से यही लिस्ट चाहिए, इसी में हमने चेंजिंग करनी है। और क्राइटेरिया रेंज सेम वही, हमें एक ही स्टूडेंट का नाम चाहिए। अब आपको यहाँ पे एड्रेस देना है कि आपने इस सिलेक्टेड डेटा को जो फिल्टर किया है आपने, वो आपको कहाँ पर पेस्ट करना है या कहाँ पर आपको वो चाहिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पे आप इस चीज़ का एड्रेस दे दें कि भाई मुझे इस सेल में चाहिए, और ओके जैसी करेंगे तो देखें फिल्टर होकर डेटा यहाँ आ गया। या जहाँ भी आपने पेस्ट करना है तो ये डेटा वहाँ पर मौजूद हो जाएगा।
ठीक है, होपफुली आप लोगों को एडवांस का ऑप्शन भी समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है कि हमें लाइक जैसे कि हमारे पास एक सेल में कुछ डेटा लिखा हुआ है और वो एक ही सेल में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हमें अलग अलग करना है, अलग अलग सेल में लेके आना है, अलग अलग कॉलम में उसको शो करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले इस सेल में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे अली, असलम, इकरा, हानिया, ठीक है, ये मैंने कुछ नाम ले लिए। अब मुझे क्या करना है, इन तमाम सेल्स को सॉरी इन तमाम डेटा को अलग अलग सेल में शो करवाना है। तो वो कैसे होगा, हमने सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट कॉलम में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपने क्या करना है, फिक्स्ड विड्थ के ऊपर मतलब पहले से सिलेक्ट हुआ वैसे को सिलेक्ट करना है और आपने देखना है यहाँ पे ये स्पेस के थ्रू अलग अलग हुआ है, ठीक है। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको अलग अलग सेल में भी शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगेन आपने नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। इसी तरह सेम अगर आपने इनके दरमियान में स्पेस की जगह आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आप यहाँ पे लिखें महानूर, ठीक है, असलम, अकबर, ठीक है, डेटा ले लें। अब मैंने स्पेस दिया हुआ था, अब स्पेस की जगह पे आप क्या ले लें, लाइक आप यहाँ पे ले लें कॉमा ले लें, ठीक है, कॉमा लिया, यहाँ भी हमने क्या ले लिया, कॉमा ले लिया। अब इसको क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है, वापस से टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है, यहाँ जाने के बाद डीलिमिटेड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉमा सिलेक्ट हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस डेटा के दरमियान इसने पहले से डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ कॉमा लगा हुआ है। इस कॉमा से इसने क्या कर दिया, इसको सेपरेट आउट किया, देखिए यहाँ पे तमाम तीनों के तीनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वापस से फिनिश पे क्लिक करना है, देखिए तमाम अलग अलग हो, ठीक है। सेम प्रोसेस है दोनों का, बट ये कि आपने यहाँ पर स्पेस यूज किया था और यहाँ पर आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज करके आपने जो दोनों डेटा को अलग अलग कॉलम में शो करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में क्या होता है, जैसे कि आपने एक वो ले लिया है डेटा, मतलब एक कॉलम में आपने कुछ डेटा लिख दिया है और इस डेटा को आपने क्या कर दिया, कुछ नंबर को आपने सेम कर लिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने इसमें से रिमूव करना है डुप्लीकेट वैल्यूज को। सिलेक्ट किया डेटा को, रिमूव डुप्लीकेट पे को, यहाँ जाने के बाद आपने क्या किया, ओके किया। ओके करेंगे तो ये देखिए वापस से वैसे ही होगी जैसा पहले था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के लिए हम एक नई शीट पे चलते हैं। यहाँ जाने के बाद अब हम सीखते हैं कि ये किस तरह से यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि आपने लाइक यूजर से कोई इनपुट लेना है, वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे आपने सिर्फ यही चीज लेनी है, इसके अलावा नहीं लेनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक हम एक स्टूडेंट का डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट में हम ले लेते हैं उसकी एज, उसके बाद हम ले लेते हैं उसकी फीस, उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं उसका एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम उसका नाम ले लेंगे, लाइक जैसे अली। एज में हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट है और इसकी जो एज है वो 15 to 18 के दरमियान ही होनी चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो, क्योंकि अगर वो 15 से छोटा होगा तो वो जो है मतलब मैट्रिक के काबिल नहीं है, और 18 से बड़ा तो तभी वो मैट्रिक पढ़ने के काबिल नहीं है, उसकी एज अब ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसी वैलिडेशन लगाएंगे, ऐसा डेटा को ऐसा वैलिड करेंगे कि यहाँ पर जो है सिर्फ यही डेटा है, 15 to 18 के दरमियान ही डेटा है, इसके अलावा यहाँ पे हम कोई भी यूजर से इनपुट ना ले सकें। हम क्या करेंगे, इस पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, इनमें से हमने फर्स्ट वाले सिलेक्ट करना है और यहाँ जाने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन खुलकर आएगा जो कि हमें अलाउ के लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर आपको एनी वैल्यू चाहिए तो आपने एनी वैल्यू सिलेक्ट कर लेना है, जो कि पहले से सिलेक्टेड होती है। बट हमें यहाँ पे एनी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिक डेटा चाहिए जो कि हमें यूजर से इनपुट लेना है। मैंने इसको लिस्ट में गई, लिस्ट में जाने के बाद मैंने होल नंबर को सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड है तो हम यही सिलेक्ट करके रखेंगे। हमें मिनिमम नंबर देना है कि 15 से कम बच्चे ना हो और मैक्सिमम हमें 18 देना है कि 18 से ज़्यादा एज के बच्चे मौजूद ना हो। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके पे प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है अप्लाई हो गई है। अब यहाँ पे आप जो है 15 प्रेस करें, एंटर प्रेस करें, कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे 45 प्रेस कर नोटिफिकेशन शो हो जाएगा और ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो इंटर वैल्यू की है वो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड है, ठीक है। आपने यहाँ पे 18 और 15 के दरमियान ही, सॉरी 15 और 18 के दरमियान ही आपने यहाँ पे कोई ना कोई नंबर देना है, इसके अलावा कोई भी नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है।
ठीक है, होपफुली ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फीस है। अब फीस में क्या है कि यहाँ पर जो है सिर्फ हमारे पास जो है इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास फीस में इंटीजर मतलब कि न्यूमेरिक डेटा या नंबर ही आने चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ना आए। तो हम क्या करेंगे, और क्योंकि मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट है तो इसकी फीस क्या है, लाइक ये तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप बिटवीन का ऑप्शन भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ अभी इंटीजर वैल्यू ही चेक करते हैं। अब इंटीजर वैल्यू के लिए हम क्या जाएंगे, वापस से इस पूरे इसको कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और अपनी डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम होल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमसे बिटवीन और मैक्सिमम हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ग्रेटर देन होनी चाहिए, फिर 500 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम ना हो। ओके किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, लाइक हम यहाँ पे कोई सैलरी, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बनाना चाहें तो सैलरी क्या होती है कि भाई इससे ज़्यादा या कम ना हो, तो वो हम वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें क्या करना है, 500 से ज़्यादा ही नंबर देने, उससे कम नहीं देने। अब यहाँ हम लिखते हैं 500, 500 भी एरर में शुमार होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम दे देते हैं, लाइक हम यहाँ पे दे देते हैं 1000। जैसे हमने एंटर किया तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस है कि भाई स्टूडेंट जो है वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है या वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस आना चाहिए। तो एड्रेस के लिए हम समटाइम क्या करते हैं, लिस्ट को जो है यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, हम गए डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ जाने के बाद इसको सिलेक्ट किया और यहाँ आने के बाद हमने जो है कहना चाहिए कि एड्रेस चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए लिस्ट। हमने लिस्ट ले ली, लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे हमें सोर्स देनी है, मतलब लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं आपने वो यहाँ पर एंटर करना है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एड्रेस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कराची, कोमा, लाहौर, एक सेकंड, कॉमन यहाँ है लाहौर, इस्लामाबाद। ठीक है, ये तीन हमें नंबर सॉरी एलिमेंट्स ले लिए हैं, तो तीन डेटा ले लिया है और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक जो है बटन बनकर आ गया। इस बटन का मतलब जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो तीनों को तीनों डेटा जो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम उस स्टूडेंट का डेटा जो है एड्रेस जो है वो भी यूज़र से ले लेते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तीन ऑप्शन ओपन होंगे और आपने जो भी वो जो स्टूडेंट है वो जहाँ का भी रहने वाला है, आप उसको यहाँ पे जो है कराची है या लाहौर है या जो भी, आप उसको सिलेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंसोलिडेट। इसके लिए क्या करते हैं हम, जो है अपने उसी शीट पे चलते हैं। लाइक हमारे पास जो है यहाँ पर मैं ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। हमने सम करना सीखा था, हमने मैक्सिमम मिनिमम एवरेज चीज़ें निकालना सीखी थी, ये वही चीज़ें उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, बट थोड़ा सा चेंज है। तो लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को ऐसे हटाते हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल, यहाँ पे मुझे चाहिए मिनिमम, नेक्स्ट में मुझे चाहिए एवरेज। ठीक है, तो इस काम के लिए हमें क्या करना है, जैसे मैं इस टोटल को यहाँ से हटा देती हूँ कि यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है, तो मैं जाऊँगी कंसोल, मैंने क्या करना है कंसोलिडेट पे जाना है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे सम चाहिए। सम लेने के बाद एक सेकेंड, ये मेरे पास इससे आ गया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस मुझे क्या देना है, जो मेरा सबसे पहला कॉलम है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद मुझे ऑल रेफरेंस पे जाना है, इसका मतलब कि बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो चाहिए। यहाँ पर हम इसको से क्लिक कर ऐड पर क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें तमाम कॉलम्स चाहिए, इसको ऐड कर देंगे। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे और फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है अब ये जो पहला वाला जो कॉलम है ये रेफरेंस में आ गया, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद बाकी सारे ये रहे, इसके जो बाकी कॉलम रह गए थे ये आ गए और इसके बाद जैसे मैंने ओके किया, देखिए मेरे पास इसका टोटल आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपने मिनिमम निकालना है तो आप वापस से इस पे जाएंगे और देखिए ये बाकी चीज़ें तो आपके पास सिलेक्टेड है, सिर्फ आपको रेफरेंस चेंज करना है। रेफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे
और इसको ओके कर दें। ठीक है, ये आपके पास एवरेज, सॉरी ये वही हो गया। हम क्या कर, इसको मैंने वापस एक दफा से डिलीट कर दिया। कंट्रोल डेट पे जाएंगे, रेफरेंस निकालेंगे और ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैंने इसको एवरेज सेलेक्ट नहीं किया था, एवरेज ले लेंगे। ठीक है, ओके प्रेस करेंगे, देखिए एवरेज निकल कर आ गया, सॉरी मिनिमम निकल कर आ गया, एवरेज निकल कर आ गया। कॉलम का नाम चेंज हो गया सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिनिमम। तो अब मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमें निकालना है मिनिमम। सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं करना। आपने जाना है यहाँ से मिनिमम को सिलेक्ट करना है। मिनिमम सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर रेफरेंस के टैब पर क्लिक करें और रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर दें। देखिए आपके पास मिनिमम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को चीज़ समझ आई होगी कि किस तरह से हमारे पास जो है ये चीज़ें तमाम कवर हुई हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एनालिसिस। इसमें हम लोग जो है देखेंगे गोल्डसिक। गोल्डसिक में क्या होता है कि लाइक आपने जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट डेटा है, इसमें जो है मेरे पास ये अली है। अली के पास जो है मुझे इन नंबर्स को मतलब 250 करना है, मतलब इंक्रीज करना है। ठीक है, और अब इंक्रीज करने के लिए मुझे कुछ नंबर्स चाहिए, जिसकी वजह से जिसके बिहाफ पे लाइक मुझे इनको 250 करना है। तो 250 करने के लिए मुझे कुछ नंबर चाहिए जो कि मुझे ये जो इसके सब्जेक्ट मार्क्स हैं इनके अंदर कुछ मुझे चेंजिंग करनी होगी ताकि मेरे पास ये 250 बन जाए। ठीक है, तो इसको 250 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से किसी ना किसी सब्जेक्ट के नंबर्स को इंक्रीज करना होगा। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गोल्डसिक पर। ठीक है, गोल्डसिक पर जाने के बाद ये मुझसे दो ऑप्शन मांग रहा है, कह रहा है कि आपने किस सेल को सेट करना है। मतलब अब जैसे कि मेरे पास टोटल मार्क्स है, मैंने क्या करना है, अली के टोटल मार्क्स को चेंज करना है। तो ये मुझे उस सेल का एड्रेस मांग रहा है कि जिसको आपने चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको रिमूव करने के बाद मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका एड्रेस यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि आपने इसके अंदर जो वैल्यू है उसको किस वैल्यू के ऊपर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है 250 कह दिया। ठीक है, मुझे 250 करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जहाँ, क्योंकि ये जो 199 है ये इन तमाम का टोटल है, तो इस टोटल में जो है मतलब यहाँ से ये वैल्यूज उठ के आ रही हैं, इनमें से किस सेल को आपने चेंज करना है। मतलब आप किस में चाहते हैं कि वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब ये इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ ये जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं ये इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो अब 250 बनने के लिए 190 में जितने ही मार्क्स कम होंगे, 250 बनने के लिए मतलब 51 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो 51 मार्क्स जो कम पड़ रहे हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जैसे ही ओके किया, ओके करने के बाद देखिए मेरे पास ये 250 बन गया। ठीक है, ये देखिए ये 250 बन गया और यहाँ पर 63 मार्क्स आ गए, मतलब 151 मार्क्स जो है इसके अंदर इंक्रीज हो गए। ठीक है, ऐड हो गए। ओके कर दे, देखें आपके पास से मार्क्स चेंज हो गए। अब यही काम आपको अगर किसी और में करना है तो आप वो काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि हम किस तरह से गोल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा टेबल, और इसमें हम इसको सीखने के लिए हम एक नई शीट पे चलते हैं। नई शीट पे हम आ गए। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले समझते ही होता है क्या है। लाइक हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 5 के टेबल्स जो होते हैं, या जो आप जहाँ तक आपको चाहिए वो, अगर आपको टेबल्स क्रिएट करना है तो आप सिंपली वो कैलकुलेशन बहुत ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक रो इनपुट, यहाँ ले लेते हैं हम एक कॉलम इनपुट के 1 से 1 मल्टीप्लाई तो सेम आउटपुट आ जाए। ठीक है, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आउटपुट आ जाए। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पर लेना है इक्वल का बटन, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इक्वल का बटन, इक्वल का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया ये वाला और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन और फिर ये वाला है। ठीक है, इसके बाद हमने इंटर प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 2 तक के टेबल हमने क्रिएट करने, सॉरी 1 से लेकर 10 तक हमें टेबल्स क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे वो इनपुट्स ले लेते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट में 10। सेम काम हमने यही यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉलम्स में भी लेना है। तो हम कॉलम में भी ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में 10। ठीक है, हमने 1 से लेकर 10 तक के टेबल्स क्रिएट करने। अब सिंपली आपने करना है क्या है, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया, 7 8 9 लास्ट में 10। ठीक है, तो ये अब क्या करना है, हमने सिंपली इसको पूरे जो हमारा सेक्शन है इसको हमने सिलेक्ट करना है और डेटा, उसमें डेटा टेबल पे आना है और यहाँ पे हमसे दो इनपुट मांगे जाने हैं। फर्स्ट इनपुट हमने ये देना है और सेकंड हमने ये देना है। ओके प्रेस करेंगे तो देखिए सिंपली हमारे पास क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गया 1 से लेकर 10 तक का। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप और अनग्रुप में क्या होता है कि हम अपने डेटा को जो मतलब सेक्शन हमने यूज कर लिया उस सेक्शन को हम क्या करें, हाइड कर लें या ग्रुप कर लें। ठीक है, लाइक जैसे कि आपने यहाँ वर्किंग कर लिया, अब आप यहाँ वर्किंग करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस हिस्से को ग्रुप कर देना ताकि हमारा काम जो इजीली हम इस शीट को यूज कर सकें। ठीक है, तो हम क्या, अगर हमने कॉलम्स को ग्रुप करना है तो जितना सेक्शन आपने ग्रुप करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें और ग्रुप पे क्लिक करें, ग्रुप में गए और कॉलम क्योंकि हमने सेलेक्ट की, कॉलम पे प्रेस करें, ओके प्रेस कर दें। तो देखिए ये ग्रुप हो गया और यहाँ पे माइनस का साइन नजर आ गया। तो माइनस का मतलब है कि आप इसको माइनस प्रेस करें, देखिए गायब हो गया। अगर आपने वापस से इसको शो करवाना है, प्लस के बटन पे क्लिक करें और ये देखिए ओपन हो गया वापस से। ठीक है, इसको अगर इसी तरह आपने रोज को आपने क्या करना है, ग्रुप करना है, तो आप जितना हिस्सा आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करें, ग्रुप में जाएं, ग्रुप पे क्लिक करें और रोज सेलेक्ट करके ओके कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस बन के आ गया, माइनस पे प्रेस करें और ये देखें रोज भी आपके पास गायब हो गई हैं। अगर आपने इनको शो करना है वापस से आप प्लस के बटन पे क्लिक करें और देखें ये शो हो गई हैं। ठीक है, अगर आपने इनको अनग्रुप करना है तो आप वापस से क्या करें, सिलेक्ट कर लें और अनग्रुप पे जाएं, अनग्रुप करें, रो सिलेक्टेड है ओके कर दें। ठीक है, देखिए वापस से ये ओपन हो गई है। इसी तरह अगर आपने कॉलम्स को करना है तो आप अनग्रुप पे जाएं और कॉलम पे सिलेक्ट करें, ओके कर दें। क्योंकि आपने इस हिस्से को सिलेक्ट नहीं किया है, इस पे जाएं और इसको सिलेक्ट कर लें, देन अनग्रुप पे जाके इसको अनग्रुप सिलेक्ट करके कॉलम सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दें। ठीक है, देखें ये हमारे पास अनग्रुप हो गया। होपफुली आप लोगों को चीज़ समझ आई होगी और आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें।